नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। आपका न्यूज पीआर लगातार छात्रों और युवाओं की आवाज को उठाता रहा है। हम तमाम मुद्दों को उठाते रहते हैं जो सीधे सीधे युवाओं को जोड़ते हैं, चाहे प्रतियोगिता परीक्षा की बात हो या परीक्षाओं में चल रहे धांधली के आरोपों पर हो। हम सब सवाल उठाते हैं और पक्ष रखते हैं, फिर जवाब आप तक पहुंचाते हैं। इसी कड़ी में कुछ और भी मुद्दे नए जुड़े हैं जिस पर सवाल हैं और यह सवाल बिहार के मुख्यमंत्री तक पहुंचना चाहिए। वह सवाल क्या है वह भी हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे साथ बताने के लिए मौजूद हैं जनशक्ति विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप कुमार जी। प्रदीप जी, आपका स्वागत है। हम ज्यादा कुछ बोले, आप ही से शुरू करते हैं। जी। आप जरा बताइए कि समस्या क्या है, युवाओं के लिए आप क्या चाहते हैं? देखिए, बिहार के युवाओं जो हैं आज सड़कों पर है, जिनको स्कूल कॉलेजों में होना चाहिए था, इंस्टीट्यूशंस में होना चाहिए, सड़कों पर। आखिर इसके पीछे वजह क्या है? कहीं ना कहीं बिहार के जो एग्जाम्सन्स होते हैं, बीपीएससी हो, बीएसएससी हो, जो भी एग्जाम्स हो रहे, जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, सबका कहीं ना कहीं क्वेश्चंस बाहर होता है। और इससे क्या होता है कि जिनके पास प्रतिभा है वो बाहर रह जाती है और जिनके पास प्रतिभा नहीं है वो अंदर चले जाते हैं। तो इस कारण से बिहार के युवाओं में असंतोष है और वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी हाल के दिनों में प्रदर्शन को लेकर हमारे एक छात्र नेता हैं दिलीप जी, उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। अब ये सोचने वाली बात है कि एक तरफ ये लाठी डंडे की सरकार जो है, अगर अपने अधिकार के लिए लोग सड़कों पर उतरते हैं, सरकार से अपने अधिकार को मांगना एक मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार के लिए जब आवाज़ उठाते हैं तो उनको दबाने का प्रयास किया जाता है, उनको जेल भेजने का प्रयास किया जाता है, बहुत सारे आरोप लगा दिए जाते हैं। भाई आखिर क्यों? आखिर दिलीप कुमार जैसे यूथ, दिलीप कुमार जैसे छात्र सड़क पर उतरने को मजबूर क्यों हुए? कहीं ना कहीं उसके अंदर असंतोष है, और ये असंतोष सिर्फ एक छात्रों के बीच में अंदर में नहीं है, बिहार के तमाम छात्रों के बीच में इस बात को लेकर असंतोष है कि बिहार के अंदर जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही है उसमें व्यापक धांधली हो रही है, और पूरी जितने भी परीक्षाएं होती है, सब एक नारा देता है कि भाई आरसीपी टैक्स, आरसीपी टैक्स के बिना कोई एग्जाम, कोई फाइनल ये अचीव नहीं कर पाता उस चीज को। आखिर क्या, आखिर ये आरसीपी टैक्स आया कहाँ से, और क्यों इतनी चर्चा आरसीपी टैक्स की, और ये आरसीपी है कौन? ये टैक्स, आरसीपी टैक्स है कहाँ से आया आरसीपी टैक्स, जो आज बिहार के ये तमाम चीजें जो हैं युवाओं के करियर पर बट्टा लगाते हुए दिखती हैं। इसमें आज मैं चर्चा करूंगा कि मैट्रिक की परीक्षा के भी प्रश्न पत्र वायरल होने की खबर आई है। इसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस खबर को साझा करते हुए कहा है कि बिहार में ऐसी कौन सी परीक्षा है जिसका प्रश्न पत्र लीक नहीं हो रहा। 16 वर्षों से शिक्षा का मजाक बना हुआ है। लेकिन तेजस्वी यादव जिस तरह से ट्वीट करते हैं, क्या आपको उनसे कुछ और अलग उम्मीदें हैं क्या? देखिए, तेजस्वी यादव जो चीज़ें कर रहे हैं, चलिए अगर छात्रों के हित के मुद्दे को उठा रहे हैं तो स्वागत है इनका, लेकिन उनको एक मजबूत विपक्ष होने के नाते जिस तरह से मतलब मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरना चाहिए था, सदन में उठाना चाहिए था, उन मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं वो पिछड़ रहे हैं। आपको ये नहीं लगता कि तेजस्वी यादव जिस हिसाब से ट्वीट कर रहे हैं, वैसे में अभी जैसे छात्र नेता दिलीप, उनकी गलती तो कुछ नहीं है, वो तो युवाओं की आवाज़ उठाते हुए सड़कों पे निकले, उनके साथ युवाओं का हुजूम जुड़ा, फिर इनको उठा करके अब जेल में डाल दिया गया है, जुडिशियल कस्टडी में है, सुनवाई होती है, बात नहीं बन रही है। तो ऐसे में क्या तेजस्वी यादव को ये नहीं लगता है कि कम से कम इस चीज़ पर ध्यान दें, ये मुद्दा सामने उठे? अगर मुख्यमंत्री अगर इस बातों को नहीं सुन रहे हैं, उनकी सरकार पे ही आरोप है कि आपकी जो तमाम तरह की जो प्रतियोगिताएं परीक्षा हैं उस सब में धांधली होती है, ऐसे में अगर नेता प्रतिपक्ष अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करें तो उचित नहीं होगा? देखिए, हो क्या रहा है कि बिहार की जो राजनीति है वो राजनीति आरोप और प्रत्यारोप पर टिकी हुई है। पक्ष विपक्ष पर आरोप लगा रहा है और विपक्ष पक्ष पर आरोप लगा रहा है, लेकिन वास्तविक मुद्दा जो है बिहार के युवाओं से जुड़ा जो मुद्दा है, छात्रों से जुड़ा मुद्दा, उसको लेकर मुखर कोई नहीं है। इसको लेकर अब आम लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, कई संगठनें इसको लेकर सपोर्ट में, लेकिन जो दायित्व है प्रतिपक्ष या विपक्ष कहें, विपक्ष भी सरकार का एक हिस्सा है। बिल्कुल, उनको इन मुद्दों से भागना नहीं चाहिए था, उनको मजबूती के साथ उठाना चाहिए था, दिलीप के मुद्दे पर भी आगे आना चाहिए था, और सिर्फ ट्वीट कर देने से समस्या का समाधान नहीं हो जाता है। आप जिस पार्टी का नेतृत्व करते हैं जी, तो क्या इन समस्याओं को लेकर के आप जो है किसी से मिले हैं? इसके अलावा अभी जो आपने एक मुझे लेटर दिखाया है, ये लेटर चलिए इंपॉर्टेंट है, आपने मुख्यमंत्री के नाम लिखा है, इसके अलावा क्या आपने किसी संगठन से, किसी लोगों से बात करने की कोशिश की इस मुद्दे? हम लोग अभी सबसे पहले तो है क्या कि भाई इन मुद्दों को लेकर
अभी हम लोगों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि जब हमारे छात्र नेता दिलीप जी आते हैं तो फिर उनके साथ बैठ के हम लोग एक अच्छी रणनीति बनाने, सरकार को घेरने की कोशिश करें कि इन मुद्दों को लेकर आखिर किस स्तर से प्रयास किया जाए। अभी हमारा प्राथमिकता है कि भाई हमारा जो एक नेता है, एक युवा है जो अपनी मांगों को लेकर उसको दबाया जा रहा है, वो जेलों शिक्षों में बंद है, उसको बाहर आने का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर वो बाहर आते हैं तो फिर हम लोग मजबूती से इस आंदोलन को आगे लेके जाएंगे। जो आप जो कुछ मुद्दे बता रहे हैं जो युवाओं को सीधे कनेक्ट करते हैं, उन कुछ मुद्दों का आप चर्चा कर दीजिए जो खास करके जो सरकार से आप मांग कर रहे हैं, वो मुद्दे क्या क्या मुद्दा क्या है। सरकार, अब देखिएगा आप, अभी हाल के दिनों में झारखंड में जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसको लेकर फीस में काफ़ी कटौती की गई है, लेकिन अगर आप देखिएगा बिहार का तो 500 से 1500 रुपया तक हर एक एग्जाम का फीस होता है। जो बिहार ऐसा जहाँ पे 90% लोग गरीबी के जीवन गुजर रहे हैं, और खास करके वैसे परिवार जो दूर क्षेत्रों से, आप देखिएगा हम कहते हैं कि बिहार का 100 कोसी है, कोसी के अधिकांश छात्र पटना में आके पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत मजबूत नहीं है, पैसे की बहुत, फिर भी आज इतना फीस क्यों? इस मतलब अब क्या बोले कि मतलब बोलना अजब अजब लगता है कि भाई इतना फीस आखिर बिहार में क्यों? बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है, फिर आखिर क्यों? इसके पीछे वजह क्यों है? क्यों इतना फीस लिया जा रहा है? और इससे बहुत सारे लोग अगर एक फॉर्म फिलअप करते हैं तो दूसरा फॉर्म फिलअप करना भी चाहते हैं तो नहीं होती। अवसर कहीं कहीं उनको 5 अवसर जो मिल रहा था पैसे की कमी के कारण, वो बेचारे 1-2 अवसर को अटेंड कर पाते हैं। तो कहीं कहीं जो प्रतिभा है उन प्रतिभाओं को बिहार में अत्याधिक फीस लेकर दबाया जाता है। अब देखिए हाल के दिनों में आई थी बात कि रामकिशोर सिंह जो थे, वो बीपीएससी के जो मेंबर थे, उनको निगरानी ने आरोपित किया भाई कि आपने गलत किया है चीज़, लेकिन आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। खुलेआम पट्टा में रहते हैं, पुलिस प्रशासन जानती है, सरकार जानती है, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। वजह क्या है भाई? सरकार के लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, सरकार का कहीं कहीं उनके ऊपर आशीर्वाद है, इसलिए आरोपी होने के बावजूद भी इस तरह, और इस तरह से क्या हो रहा है कि लोगों का और मनोबल ऊंचा होता है कि चलो भ्रष्टाचार कर लिए, अब कुछ होने वाला नहीं। जब भ्रष्टाचार कर लिए और कुछ नहीं होने वाला तो बाकी लोग भी तो इसी तरह से करेंगे ना। हाँ, जैसे कि अभी दरोगा भर्ती परीक्षा में जो युवाओं की मांग है कि OMR शीट दिया जाए, जो स्टूडेंट की कॉपी होती है वो दिया जाए, और इससे पहले जो सिपाही भर्ती के जो चेयरमैन हैं KS द्विवेदी, उन्होंने कहा था कि हाँ हम मानते हैं कि इस तरह की धांधली होती है, तो सुनीत कुमार आज तक सामने आकर के कुछ नहीं बोले, जो BPSSC के चेयरमैन हैं। तो ऐसे में ये पारदर्शिता तो जरूरी है प्रदीप जी, क्योंकि जब तक वो बोलेंगे नहीं, संवाद नहीं करेंगे तो युवाओं के बीच भरोसा कैसे होगा? और हर एक मामले में हम सीधे मुख्यमंत्री तक जाए, मुख्यमंत्री हमारा अंतिम जरिया है, लेकिन जो स्तर है, जो ऑर्डर है, जो अधिकारी है, जब वही संवाद नहीं करेंगे तो मुख्यमंत्री के पास जाने के अलावा विकल्प क्या बचता है? कुछ देखिए एक्चुअली मैं क्या कि वो जो सच्चाई है कि सच्चाई को हम लोग दबा नहीं सकते हैं कि सरकार तानाशाही सरकार है, युवाओं के मुद्दे पर मौन है। आज बिहार का युवा पीढ़ी निराश और हताश है सरकार से, मतलब सरकार का जो विधि व्यवस्था है उससे इतना संतुष्ट है कि हमको लगता है कि बिहार में कहीं दूसरा जेपी आंदोलन की शुरुआत ना हो जाए। और इस आंदोलन को तो कुचलने की कोशिश की जाती है। ये भी आंदोलन मुझे जो लगा, जो मैं इस चीज़ को देख रहा था, ये आंदोलन ठीक चल रहा था। जैसे शुरुआत तो किसी प्लानिंग के तहत उसके नेता कोई उठा ले, उन्हें गिरफ्तार कर दें, तो आंदोलन कुचलने की कोशिश, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर तो चोट है। देखिए हर एक मतलब आज तक का इतिहास में जो भी आंदोलन होता है उसको कुचलने का प्रयास किया जाता है तानाशाहों के द्वारा, लेकिन आज तक किसी आंदोलन को कुचला नहीं जा पाया है। आंदोलन जब जन आंदोलन बनेगा जिस दिन, अभी तक हो सकता है कि लोगों को लगता होगा कि दिलीप जी के नेतृत्व में हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे लोग आते जाएंगे। हम लोग भी पूरी तरह से साथ हैं, उनके साथ हैं। और जो आंदोलन ये जन आंदोलन जब बनेगा, अभी कुछ छात्रों का आंदोलन है, लेकिन जैसे ही जन आंदोलन बनेगा, चूंकि बिहार में असंतोष बहुत ज़्यादा हो चुका है, सत्ता के प्रति आक्रोश है लोगों में, जब जन आंदोलन बनेगा तो हमें लगता है कोई सरकार इसको रोक नहीं पाएगी। अब हमें यह समझ में नहीं आता है, जो दिलीप की गिरफ्तारी हो गई, रेल चक्का जाम हो जाता है, राजनेताओं का प्रदर्शन हो जाता है, विरोध हो जाता है, जेल भरो आंदोलन जैसे आंदोलन हो जाते हैं, तो उन लोगों को शाम तक में छोड़ दिया जाता है। फिर दिलीप को किस बिना पर क्यों इतना लंबा खींचा गया? देखिए ये क्या मंशा तो बिल्कुल इसमें कंफ्यूजिंग है। देखिए इसमें होता क्या है कि ये जो मुद्दे अभी चल रहे हैं दरोगा बहाली को लेकर या बीपीएससी को लेकर या बिहार की तमाम तरह की जो, उसमें वही बताया ना कि सब आरसीपी टैक्स का मामला है। सरकार चाहती है कि जो आरसीपी टैक्स का मुद्दा उठ रहा है, जो अनियमितता एग्जाम में हो रही है, जो धांधली हो रही है, इसको दबाया जाए। एक आवाज अगर दिलीप के रूप में उठ रहा है या जनशक्ति विकास पार्टी इस मुद्दे को लेकर सामने आ रही है, तो उस मुद्दे को
उस आवाज को दबाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। ठीक है प्रदीप जी, ऐसा है कि हम लोग सारी बातों को तो लगातार सामने रख रहे हैं, जो भी रिएक्शंस आता है हम फिर से वीडियो बना करके लोगों को बताते भी हैं, लेकिन आप पॉइंट टू पॉइंट जो आपने 10 पॉइंट्स लिखे हैं वो एक बार पढ़ करके लोगों को बता दें, ताकि वो पॉइंट सीरियली जो युवाओं को कनेक्ट करे कि उनकी समस्या जो है वो यहाँ पे अंकित है और इसके लिए आप आवाज उठा रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने जो मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है उसमें 10 मुद्दे रखे हैं जो व्यापक रूप से बड़े पैमाने पर बिहार के युवाओं और छात्रों से जुड़ा मामला है। मैं उस 10 बिंदु को रखना चाहता हूं कि पहला हमारा मांग है कि सभी भर्ती आयोगों का अधिकतम शुल्क 100 रुपया हो, सभी भर्ती आयोगों का वार्षिक कैलेंडर जारी हो जिसका कड़ाई से पालन हो, सभी भर्ती आयोगों द्वारा पारदर्शिता पूर्वक भर्ती किया जाए, दरोगा बहाली की मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र, उत्तर पत्रक एवं कट ऑफ मार्क्स बीपीपीएससी के वेबसाइट पर जारी किया जाए, बीपीएससी के पूर्व सदस्य राम किशोर सिंह आरोपित निगरानी विभाग में एफआईआर दर्ज है, उनकी अविलंब गिरफ्तारी हो, शिक्षकों को लंबित बहाली को अतिशीघ्र पूरा किया जाए, बिहार सरकार के सभी विभागों में रिक्त पदों पर बीएससी स्नातक एवं इंटरमीडिएट स्तर की नई भर्तियों के लिए विज्ञापन शीघ्र प्रकाशित हो, संविदा पर बहाली बंद हो। संविदा एक बड़ा प्रॉब्लम है जी। और संविदा के माध्यम से एक तरह से समझिए कि बिहार के युवाओं के साथ शोषण होता है। जो नौकरी पेशा लोग हैं, नौकरी कर रहे हैं, अब उनके साथ अभी जो सरकार की अभी हाई लेवल कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी, बड़ा बेहुदा चीज़ समझ में आ रहा है कि कमेटी बनी थी एक, बिहार में जो संविदा कर्मी हैं उनके नियमितीकरण के लिए उच्च स्तरीय समिति बनी। आपको जान के आश्चर्य हुआ कि भारतीय संविधान को बनाने में जितना समय लगा उससे दुगना उस रिपोर्ट को आने में समय लगा, और आने के बाद उस रिपोर्ट के पीछे सरकार का करोड़ों रुपया खर्च हुआ, लेकिन रिपोर्ट है क्या? रद्दी का टुकड़ा। कमेटी बनी थी संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के लिए, लेकिन उस कमेटी में संविदा कर्मियों के नियमितीकरण की कोई बात नहीं है। बात क्या आ गई? भैया ठीक है, आप अगर अच्छे से काम करेंगे तो ठीक है, नहीं तो आपको 1 महीने का नोटिस देंगे। ये क्या है ना, एक शोषण का एक जरिया है, एक माध्यम बना लिया गया है। कमेटी के नाम पे अशोक चौधरी के जेब को भरने का काम किया गया है, बड़ी फैसिलिटी दी गई, और युवाओं के, बिहार के युवाओं के लिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए, संविदा कर्मियों के लिए कुछ नहीं है, बस खाली डब्बा है वो। तो सरकार जो 19 लाख रोजगार का जो वादा करती है, वैकेंसियां निकलते हुए दिखाई पड़ती हैं, लेकिन वैकेंसियां जो है निकलती हैं, उसके बाद उसकी प्रक्रिया है, जैसे 7 साल 8 साल 10 साल इतना लंबा खींच जाता है। तो मंशा तो स्पष्ट है कि वैकेंसी निकाल तो देना है, लेकिन जॉब नहीं देना है, ऐसा लगता है। अब सोच के देखिए कि 2014 इंटरमीडिएट स्तर का परीक्षा जो है 2014 का है, अब ये 2021 में 7 साल। अब एक एग्जाम को कंडक्ट करने में अगर 7 साल बिहार सरकार को लग रहा है तो कितनी शर्म की बात है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी। और दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज है जो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब की बात होती है, बिहार के युवाओं ज्यादा, आज देखिएगा हर एक घर में कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, पूरा बिहार का लोग इस चीज से जुड़ा हुआ है। कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब कब तक? कॉन्ट्रैक्ट एक पीरियड होता था कि भाई जब तक सृजित पदों के विरुद्ध अगर स्थायी बहाली नहीं हो जाती तो 6 महीना साल भर के लिए होना चाहिए था, लेकिन हो कहाँ रहा है? नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। सरकार ये चाहती है कि युवा ऐसे जॉब में रहें, जब चाहें उनको हटा दें। आप मेरी बात को माने, अगर आप आवाज उठाइएगा तो आप बाहर हो जाइएगा, बस यही चीजें चल रही है बिहार में। पूरी तरह से बिहार के युवाओं को, छात्रों के आवाज को दबाना चाहती है, लेकिन ये धीरे धीरे अब जनमानस की आवाज, आम जनमानस की आवाम की आवाज बनेगी, तो निश्चित रूप से बिहार में एक बड़ा आंदोलन होगा और सरकार को झुकना पड़ेगा। तो हमारे साथ थे प्रदीप जी, इन्होंने जानकारी दी है कि छात्रों और युवाओं की समस्या क्या है, चाहे शिक्षक बहाली हो या तमाम तरह के जितने भी भर्ती आयोग हैं उनकी समस्या क्या है, उसमें पारदर्शिता क्यों नहीं है, और संविदा कर्मियों को जो रोजगार मिलता है उस रोजगार को यह कहते हैं कि इस तरह का रोजगार कब तक चलेगा, हमें कोई स्थायित्व क्यों नहीं है। बहुत सारी समस्या है, जो 10 मांगे हैं, ये मांग इन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। इससे उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार शायद थोड़ा बहुत संज्ञान ले, क्योंकि हम थोड़ा बहुत ही कर रहे हैं, क्योंकि सरकार जो है रोजगार के नाम पर युवाओं को बहलाने का ही काम करती है, रोजगार देती नहीं है। इसमें धांधली, आरोप प्रत्यारोप, कोर्ट कचहरी इतना लंबा खींचता है, जिसके चलते जो है युवा जो है दर दर की ठोकरें खाते हैं, सड़कों पर आ जाते हैं, आंदोलन करते हैं, नतीजा सिफर रहता है। तो उम्मीद है इन मांगों के साथ सरकार कुछ सुनेगी, इन मांगों पर विचार करेगी और युवाओं के लिए राहत भरी खबर देगी। न्यूज़ PR में मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।